देखो, सेकुलर की परिभाषा कौन तय करेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड तय करेगा या ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वाले तय करेंगे? मतलब टोपी लगा करके अफ्तार में अगर मैं बैठ गया तो मैं सेकुलर हो गया, और मैंने टोपी लगा के अफ्तार नहीं बैठा तो मैं सेकुलर नहीं हूं। अमेंडमेंट बिल लेकर के आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रदर्शन कर लें, धरना कर लें, अफ्तार का बायकॉट कर लें, मुहर्रम का मातम मना लें, सरकार जो है कहीं भी एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली है। मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं मैं। मुस्लिम समाज के लोग नहीं जानते कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या वर्क करता है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कौन? वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से हम बेवा, मिस्किन, यतीम, गरीब, पसमानदा समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए हमें ऐसे 100 इल्जाम कबूल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी दुकान को चलाने के लिए कुछ चंद मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पूरी शिद्दत के साथ मुसलमान कौम की भलाई के लिए, उनको उनका हक और हकूक दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदन में पास करेगी। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। वक्फ बिल का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी और चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी का जमकर विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि 26 मार्च को जो है वो पटना के गर्दनी बाग में एक बार जोरदार जो है वो प्रदर्शन होने वाला है। ऐसे सब मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता तथा भाजपा नेता दानिश इकबाल हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखो, सरकार ने एक बहुत ही पॉजिटिव नियति के साथ जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पार्लियामेंट में लाया था। उसके बाद ने सरकार ने बहुत ही स्पष्ट नियत दिखाते हुए, बहुत ही संजीदगी दिखाते हुए एक जेपीसी कमेटी का भी निर्माण किया, और जेपीसी कमेटी ने बहुत ही मशक्कत और मेहनत के साथ बहुत शिद्दत से पूरे देश के कोने कोने में घूम करके सभी समाज के लोगों से, सभी तबके के लोगों से, मुसलमान के अंदर जितने भी वर्ग हैं सभी वर्गों से जो है उस पर सुझाव मांगे, उस पर उनसे संवाद किया, और एक पॉजिटिव जो है थॉट्स निकल करके आया और सबको एक संलग्न किया गया। और निश्चित तौर पर ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है 2024, ये इस देश के लिए पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से वक्फ के पास जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ कोई जो है धार्मिक मुद्दा नहीं है, वक्फ कोई धार्मिक बॉडी नहीं है, कोई शरिया नहीं है, कोई कुरान का जो है स्टेटमेंट नहीं है वक्फ के अंदर, वक्फ में, और कुरान के अंदर कहीं जिक्र नहीं है वक्फ का, किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। वक्फ का शरिया से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ एक सामाजिक और आर्थिक बॉडी है, और उसका संचालन कैसे हो, उसके अंदर पारदर्शिता कैसे लाई जाए, और वक्फ का जो निर्माण जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए, जिस कौम के लिए किया गया है, वो कौम है गरीब, यतीम, बेवा, मिस्कीन, पसमानदा, पिछड़े अति पिछड़े मुसलमान, उनके लिए यह बनाया गया था। उनको उनका हक कैसे दिलाया जाए, उनको उनका अधिकार कैसे दिलाया जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को पास करना है। और उसके साथ जितने हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, सभी लोगों इस पे हम लोगों के साथ हैं। इसलिए ये वो लोग हैं जो आज अफ्तार का विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। इन लोगों ने पहले जो है लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का काम किया, लगातार इन लोगों ने अपनी अपीजमेंट को करवाने के लिए कांग्रेस की सरकार पे प्रेशर बनाया, शाहबानो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा दिया। लेकिन ये एनडीए की सरकार है जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ मुसलमान तबकों के अंदर जो रूढ़िवादिता है, जो ऑर्थोडॉक्स है, जो पिछले पायदान पर है, उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, तुष्टीकरण करके नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के आधार पर, उसी के आधार पर हम लोग जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रदर्शन कर लें, धरना कर लें, अफ्तार का बायकॉट कर लें, मुहर्रम का मातम मना लें, सरकार जो है कहीं भी एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली है। इफ्तार पार्टी जो है वो सभी पार्टियां कर रही है, लेकिन विरोध चिराग पासवान और नीतीश कुमार का ही हो रहा है, क्योंकि इफ्तार पार्टी तो राजद भी कर रही है। देखो, उनका जो विरोध है वो इसलिए विरोध है कि वो उनके साथ नहीं है। यानी समझने की बात यह है कि अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बोल रहा है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहे हैं, उनके साथ अगर कोई खड़ा हो जाता है तो वो सेकुलर हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। उनकी तुष्टीकरण कर देता है तो वो सेकुलर हो जाता है। ये नहीं चलेगा देश के अंदर। आप हैं कौन? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कौन? आज के डेट में मुस्लिम समाज के अंदर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप चले जाइए और सर्वे करा लीजिए पूरे देश के अंदर। आपको 80% लोग जो है वो नहीं जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कार्य क्या है। मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं मैं। मुस्लिम समाज के लोग नहीं जानते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या वर्क करता है।
तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संस्थान ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज जीरो हो गई है मुस्लिम समाज के अंदर, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से उनकी बॉडी का निर्माण किया गया था कि मुस्लिम समाज को मुख्य धारा में लाते, एजुकेशन से जोड़ते, मुस्लिम समाज को प्रगतिशीलता की ओर ले जाते, उसमें पूरी तरह से वो फेल हुए हैं। इसलिए उनका कोई वैल्यूज नहीं है और वो अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। वो सिर्फ अपनी बॉडीज को बनाने के लिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा भी संगठन कोई देश में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए इस प्रकार का ड्रामा रच रहे हैं। अच्छा सर, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, इसलिए इस तरीके के बिल को जो है वो बार बार जबरदस्ती थोपने का प्रयास कर रही है। हक को जमीन पर उतारने के लिए 100 बार भी अगर मुझे इस इल्जाम को सहना पड़े कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं और मुझे मुस्लिम वोट ना मिले, तो भी हम हक को जमीन पर उतारने के लिए इस प्रकार के कार्य करते रहेंगे, जिससे कि हमारे मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक को बैन करके उनके जीवन में रोशनी लाने का काम किया। वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से हम बेवा, मिस्किन, यतीम, गरीब, पसमानदा समाज के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। उसके लिए हमें ऐसे 100 इल्जाम कबूल है। तो राजद के द्वारा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसके मामले में जो है वो पिस रहे हैं। बीजेपी तो मुस्लिम विरोधी है ही, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो सेकुलर छवि रखते हैं और ऐसे में अब नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के साथ रह के पिस रहे हैं इस गठबंधन में। देखो, सेकुलर की परिभाषा कौन तय करेगा? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा या ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन वाले तय करेंगे? मतलब टोपी लगा करके अफ्तार में अगर मैं बैठ गया तो मैं सेकुलर हो गया, और मैंने टोपी लगा के अफ्तार नहीं बैठा तो मैं सेकुलर नहीं हूं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी हक और हकूक के साथ खड़े हैं। ट्रिपल तलाक का जो विषय था उसमें भी वो खड़े थे, मुस्लिम बच्चियों को जो उन्होंने इंसाफ दिलाया। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो विषय है, जिस प्रकार से ये लोग आरोप लगा रहे हैं, उसके आरोप का जवाब भी नीतीश कुमार ने दे दिया है। उनको पूरी तरह से नकार दिया है। उनकी जो वैल्यूज थी उसको पूरी तरह से नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया है। नीतीश कुमार हक के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं। सर, लास्ट सवाल की वक्फ बोर्ड के समर्थन में जो लोग नहीं हैं, वो लोग 26 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में जो है वो उनका महाजुटान होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी दुकान को चलाने के लिए कुछ चंद मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पूरी शिद्दत के साथ मुसलमान कौम की भलाई के लिए, उनको उनका हक और हकूक दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदन में पास करेगी। इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। चलिए, हमारे साथ दानिश इकबाल थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। वक्फ बोर्ड का मामला जो है एक बार फिर से पूरे तरीके से गरमाया हुआ है और लगातार जो है इसको लेकर बिहार में ही नहीं पूरे देश में जो है वो विवाद फैला हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कहां जाकर रुकता है। जिस तरीके से बीजेपी पर तमाम तरीके के आरोप लगते रहे हैं और मुस्लिम विरोधी होने का जो है वो बार बार इन पे आरोप लगते रहा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप कुछ भी कह लीजिए, वक्फ बिल जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो पास होगा ही, चाहे आप कितनी भी शिद्दत से इसका विरोध कर लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।